तो इस आज का जो टॉपिक रहेगा वो रेसिस्टेंस मेजरमेंट पे ही हम लोग फोकस करेंगे। और रेसिस्टेंस मेजरमेंट के बाद से क्या करेंगे कि जो रेस्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं एनर्जी मीटर को, वो कर लेंगे। ठीक है? तो मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिस्टेंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? जो भी टोटल रेसिस्टेंस जो उनको 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। तो पहला कैटेगरी है वो लो रेसिस्टेंस का है, दूसरा जो कैटेगरी है वो मीडियम रेसिस्टेंस का है, तीसरा जो कैटेगरी कैटेगरी है वो हाई रेसिस्टेंस का है। अब सवाल ये आता है सर लो लो रेसिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो लो रेसिस्टेंस मतलब ऑर्डर लेस देन 1 ओम, यानी कि 1 ओम से अगर कम है तो उसको हम लोग लो कहेंगे, ठीक? अगर तुम्हारा 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच का है तो उसको हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस कहेंगे, और 100 किलो ओम से अगर ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे? हाई रेसिस्टेंस कहेंगे। अब सवाल ये है कि लो रेसिस्टेंस कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो, और लो रेसिस्टेंस जो है जैसे आमीटर शंट जो होता है वो तुम्हारा वो हो गया। फिर उसके बाद से स्विचेस ऑन ऑफ वाला जो स्विच होता है वहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत होता है, ठीक? आर्मेचर का कॉपर वाइंडिंग इस सब का रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है, ठीक? तो ये लो रेसिस्टेंस वाली जगह हो गया। इसके अलावा मीडियम रेसिस्टेंस देखो, मीडियम रेसिस्टेंस जो होता है अ, वो ज़्यादातर हम लोग को मीडियम रेसिस्टेंस से ही पाला पड़ता है। देखो जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हुआ, कार्बन रेसिस्टेंस हम लोग जो यूज़ करते हैं, मेटल फिल्म रेसिस्टर, ठीक? ये सारा इस मीडियम रेसिस्टेंस में आता है। इसके अलावा जो हाई रेसिस्टेंस जो आता है जिसपे देखो 100 किलो ओम से अबव जो हुआ ना वो तुम्हारा किस में आता है? हाई रेसिस्टेंस। तो हाई रेसिस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है जैसे तुम्हारा डायोड का होता है रिवर्स वोल्टेज वो मेगा ओम रेंज में होता है ना? तो जो भी मेगा ओम रेंज में चला गया वो समझो सब हाई रेसिस्टेंस है। 100 किलो ओम का मतलब कितना हो गया? 0.1 मेगा ओम, ओके 0.1 मेगा ओम हुआ ना? तो 0.1 यानी कि 0.1 मेगा ओम से जो ऊपर गया वो पहुँच गया किसमें? हाई रेसिस्टेंस के केस में। तो इसके में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे तुम्हारा डायोड अगर रिवर्स कंडीशन में है तो तुम्हारा उसका मेगा ओम में रेसिस्टेंस शो करेगा। ठीक है? तो ये मतलब क्लासिफिकेशन है, ठीक है? लो रेसिस्टेंस का इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद से देखो, इसमें कुछ-कुछ और हम इसमें ऐड करा सकते हैं कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। अभी वो पॉइंट मतलब जो याद रखने वाला ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उसको यहाँ ऐड नहीं किए हैं, ठीक है? इसके बाद से देखो, मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस हम लोग पहले देखेंगे कौन-सा मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक, मीडियम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट क्यों हम लोग पहले देख रहे हैं? देखो, लो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है और मीडियम रेजिस्टेंस है। हम लोगों को इस पार्टिकुलर टॉपिक में ये पढ़ना है कि इन रेजिस्टेंसेस को मेजर कैसे किया जाता है? क्या-क्या मेथड्स हैं इसको मेजर करने का? कुछ मेथड्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसे सीरीज टाइप ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर, मेगर, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसमें हम ये जानते हैं कि मेगर जो होता है वो क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एक मेथड हम लोग को ऑलरेडी पता है। बिसाइड्स मेगर देयर आर अदर मेथड्स व्हिच वी कैन यूज़ टू मेजर हाई रेजिस्टेंस, है ना? मेगर के अलावा हम लोग और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होते हैं। सिमिलरली बहुत सारे मेथड्स हैं लो रेजिस्टेंस के लिए, बहुत सारे मेथड्स हैं मीडियम रेजिस्टेंसेस के लिए। तो हम लोग बारी-बारी से सबका सारे मेथड्स को देखेंगे, ठीक है? अब चूँकि इसमें ऑलरेडी एक मतलब हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं वो मीडियम रेजिस्टेंस से कर रहे हैं, ठीक है? मान लो हम आज की क्लास मीडियम रेजिस्टेंस से कर रहे हैं, ठीक? क्योंकि मीडियम रेजिस्टेंस का 1-2 मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लो रेजिस्टेंस वाला हम हमारा मतलब इसके बाद वाला क्लास में होगा। तो देखो, मीडियम रेजिस्टेंस में मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं, वो देखो कौन-सा है? पहला है ओम मीटर मेथड। जो ओम मीटर मेथड जो है, वो ओम मीटर मेथड का क्या मतलब हुआ? सीरीज हम लोग पढ़े थे ना कि ओम मीटर में होता है तुम्हारा सीरीज टाइप, शंट टाइप। तो वो सारा मेथड मेजरमेंट हम लोग इससे कर सकते हैं। समझ गए? तो ये मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? ये जो ओम मीटर मेथड है, ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है? इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं बताओ? पढ़े हैं ना? यस, जी सर। ठीक है? तो ओम मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है, वो है वोल्टमीटर अमीटर मेथड। मतलब आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आप क्या कीजिए, एगो वोल्टमीटर लगाइए, एगो अमीटर में लगाइए, वोल्टेज मेजर कीजिए, करंट मेजर कीजिए, वोल्टेज बटा करंट वहाँ आपका निकल गया वोल्टमीटर अमीटर मेथड के थ्रू, ठीक है? जैसे वाट मीटर में क्या करते थे, हम लोग वोल्टेज निकालते थे, करंट निकालते थे और दोनों के प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। वैसे ही यहाँ पे वोल्टमीटर अमीटर मेथड होता है। इसमें भी 2 केस पॉसिबल होता है। जैसे वाट मीटर में हम लोग अगर वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूज करें तो एक होता था कि वोल्ट मीटर एमीटर, एक होता था आमीटर वोल्ट मीटर, है कि नहीं? तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, हम लोग इस मेथड को देखेंगे। इसके अलावा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है?
तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ओम मीटर मेथड। ओम मीटर मेथड को हम लोग पढ़ने वाले नहीं है इसमें। अब हम लोग को पढ़ना कौन सा है, दूसरा जो है वो वोल्ट मीटर आमीटर मेथड। तो देखो वोल्ट मीटर आमीटर मेथड होता क्या है। देखो ये मेथड को बोला जाता है कि ये ओम्स लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। कैसे भाई? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा V प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ना, V इक्वल टू आई आर। दैट मीन्स R का वैल्यू कितना आ गया, V बटा I, है ना। इसका मतलब है ये वोल्ट मीटर का रीडिंग बटा आमीटर का रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये ये जो मेथड है वो क्या है, ओम्स लॉ का डायरेक्टली यूज कर रहा है। ठीक, एक तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि आरएम का जो वैल्यू होगा वो वोल्ट मीटर का रीडिंग बटा आमीटर का रीडिंग के बराबर हो जाएगा। अब ये मीटर की खासियत ये है कि ये मीटर काफी सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, इजी है। ठीक है, वो आपको वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है और निकाल देना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है दो चीजों से। प्रॉब्लम कहाँ से आती है, देखो वोल्ट मीटर आमीटर जब हम लोग कनेक्ट करने जाएंगे, दो तरीका है कनेक्ट करने का। एक तो हम लोग को आमीटर को इस तरह से रख सकते हैं लोड के साथ सीरीज में, है ना, या फिर हम लोग वोल्ट मीटर को मतलब लोड के अक्रॉस डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये दो तरीका अवेलेबल है कि नहीं। तो इसको मान लिया हम लोग केस 1, इसको हम लोग केस बी बोल दिए, केस ए केस बी ऐसे बोल दिए। अब इसमें देखो होगा क्या, केस ए को हम लोग बोल सकते हैं वोल्ट मीटर आमीटर मेथड, है ना। केस बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आमीटर वोल्ट मीटर मेथड। मतलब ये हम लोग अपना लॉजिक दे रहे हैं, है ना। बुक वगैरह में केस ए केस बी करके भी लिख देता है। ठीक, तो हम लोग अपने समझने के लिए इसको वोल्ट मीटर आमीटर मेथड कर सकते हैं, इसको आमीटर वोल्ट मीटर मेथड भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों केसेस में होगा क्या, जो मेजरमेंट होगा ना वो आइडियल तभी होगा, मतलब आप जो मेजर कर रहे हैं आपको क्या करना है, मेजर अननोन रेजिस्टेंस को। देखो यहाँ Rx जो है क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, है ना। ये अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस सर्किट में। ठीक, इसके बाद से तुम्हारा Rm जो हो गया ये मेजर्ड वैल्यू हो गया। अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग जब मेजर करेंगे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, Rm। ठीक, अभी उसको मेजर किए नहीं है। Ra क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। देखो Ra जो है इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया किसका, आमीटर का। वैसे ही वोल्ट मीटर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे Rb। ठीक, अब देखो ये केस ए वाला फिगर पे ध्यान दो। केस ए वाला जो हम लोग फिगर पढ़ रहे हैं, इसमें देखो ये जो है ये डायरेक्टली लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अननोन रेजिस्टेंस, है ना। बट वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर जो क्या है, इसका और इसका इन दोनों का जो सीरीज है, इन दोनों के सीरीज के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है कि नहीं, इस वाले केस 1 में। ठीक है, तो इसके ठीक है, तो केस ए को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, वोल्ट मीटर मीटर मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड ammeter इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद अननोन रेजिस्टेंस। ammeter पहले कनेक्ट हो गया है लोड के साथ, ठीक है, और वोल्ट मीटर जो है इसके साथ। तो ये एक्चुअली तुम लोग ध्यान दोगे ना, तो ये ऐसा सर्किट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताओ पढ़े हैं कि नहीं, कहाँ, वाट मीटर में जो ammeter वोल्ट मीटर मेथड होता था वो उसी में। अब इसमें हमको ये बताओ, जो वोल्ट मीटर किसका किसका वोल्टेज मेजर करेगा जी, ammeter में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो प्लस, है ना, यानी कि वोल्ट मीटर का जो मेजरमेंट होगा, देखो इसमें हम लोग जो वोल्ट मीटर का मेजरमेंट होगा वो VA प्लस VR होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर का मेथड ये होगा ना V, ये V बराबर क्या हो जाएगा, VA प्लस VR। देखो इसी सर्किट से देखो, यहाँ पे देखो ये जो इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप ये V के बराबर होगा कि नहीं, बोलो कुछ, होगा ना। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वोल्ट मीटर आमीटर मेथड। तो इसमें तो वोल्टेज जो तुम्हारा जो वोल्टेज मेजर किए वो कितना वोल्टेज का वैल्यू है, वो है V इक्वल टू VA प्लस VR, है ना। V तो अब VA को क्या लिख सकते हो, I इंटू RA, है कि नहीं। आप VA को क्या लिख सकते हैं, ये जो VA है इसको लिख सकते हैं ना I मल्टीप्लाइड बाई RA। ठीक, एक तो ये हो गया। इसके बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा यहाँ इसको हम लोग जो VR है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR बराबर VR को हम लोग लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाई RX। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज कर दी है, I मल्टीप्लाइड बाई RX लिख दिए। ठीक, तो V का जो वैल्यू है अब क्या आ जाएगा, यहाँ इन दोनों में से I को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, I मल्टीप्लाइड बाई RA प्लस RX।
इतना आया ना, तो ये वोल्टेज हमको मिल गया। अब हमको वोल्टेज जब मिल गया तो यहाँ से हम लोग क्या किए, V को इधर बट्टा में लेके चले आए, है ना। तो V बटा I कितना हो जाएगा जी, देखो इसीलिए V बटा I का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो V बटा I ही मेरा क्या आता, RM आता। हम लोग वोल्टेज बटा करंट यही ना मेजर करके हम लोग करेंगे, तो वो V बटा I बराबर RA प्लस RX आया, ये बताओ आया कि नहीं। जी सर। तो अब इसमें देखो प्रॉब्लम देखो क्या है, हमारा टारगेट क्या था, हमको जो मेजर करना था, हमको अननोन रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है कितना बताओ, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है RX RX। लेकिन हम जो मेजर किए उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आया बताओ, RA RA, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। ये एक्स्ट्रा टर्म किसकी वजह से आया है, आम मीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से, है कि नहीं। जी सर। आम मीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से आया है ना। इसको हम लोग लोडिंग एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसीलिए लिखा है द मेजर्ड वैल्यू ऑफ RM ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज थस हायर देन द ट्रू वैल्यू R बाय द क्वांटिटी RA, है ना। RX से क्वांटिटी RA इतना ज्यादा है ना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव द ट्रू वैल्यू जो होगा दैट इज, है ना, व्हेन, इसका मतलब है RM बराबर RX इफ RA बराबर 0, है कि नहीं। जी सर। अगर RA को हम लोग 0 मानेंगे तब जाके तुम्हारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, RX के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। जब हम लोग एरर निकालेंगे, है ना, तो एरर निकालेंगे, मान लो तो एरर, ये रिलेटिव एरर है ना, ये रिलेटिव एरर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। यहाँ पे रिलेटिव एरर निकाले तो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू बटा एक्चुअल वैल्यू, ये फॉर्मूला तो तुम लोग अब तक दिमाग में आ चुका होगा, है ना। तो RM माइनस RX डिवाइडेड बाई RX इक्वल टू RA बाई RX, ये हुआ ना, ठीक है। इतना क्लैरिफिकेशन हो गया तुम लोगों को। तो ये हो गया तुम्हारा RA बाई RX। तो अब देखो ये एरर का वैल्यू तुम्हारा कितना है, देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखो ये RM का वैल्यू कितना है, RA प्लस RX माइनस RX, RX कट गया, बचा क्या RA, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। जी सर। जी सर। तो एरर का वैल्यू कितना आ गया। अब ये बताओ इफ RA बराबर 0 तो एरर कितना होगा, इनफिनाइट। हाँ, एरर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। RA 0 हो गया तो एरर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो दूसरा केस देखते हैं। और एंड इफ RA इज, अगर मान लेते हैं RA 0 नहीं है, देन एरर इज लेसर व्हेन RX जो है मच ग्रेटर देन है RA से। ये बताओ अगर अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर अमीटर के रेसिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो तब भी तो ये एरर का वैल्यू तो बहुत कम रहेगा उस केस में, बोलो है कि नहीं। यानी कि अगर हाई रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है तब जाके ये मेथड में एरर कम होगा, है कि ना। क्लियर है ना ये पॉइंट। जी सर। इसके बाद से देखो केस बी, ठीक, केस बी का फिगर तुम लोग को यहाँ दिख रहा है ना। केस बी का फिगर यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। अब यहाँ पे तुम लोग केस बी में ध्यान देखना, ये जो करंट है ना आमीटर में जो करंट आई है, ये आई बराबर कितना है, देखो ये आई बराबर है तुम्हारा IR प्लस IB के बराबर है कि नहीं। जी। ये एक्चुअली हम लोग पढ़ चुके हैं वाट मीटर में, ये इस तरह का तरीका है ना। तो इस केस में तुम्हारा वोल्ट मीटर तो तुम्हारा VR मेजर कर रहा है, V बराबर VR है कि नहीं? वोल्ट मीटर तो तुम्हारा जो आवाज नहीं आ रहा है सर। आपका आवाज सर नहीं आ रहा। हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ पा रहा है।
तो वोल्ट मीटर वाले केस में क्या होगा तुम्हारा, ये यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसमें करंट IR जा रहा है ना, तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, IR मल्टीप्लाइड बाई RX। एक चीज तो ये हो जाएगा। सेकंड तो लोग वेट करना है। तो ये हाँ, तो यहाँ पे जो तुम्हारा IR होगा वो किसके हो जाएगा, IR इंटू RX के बराबर हो जाएगा, और इसमें भी एक करंट फ्लो होगा IB, तो ये IB यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो IB मल्टीप्लाइड बाई RB हो जाएगा। अब दोनों चीजें पैरेलल में, देखो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों पैरेलल में, तो तुम लोग जानते हो कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, दैट मीन्स यहाँ का जो वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों बराबर होगा, मतलब ये वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होगा, यानी IR इंटू RX और IB इंटू RB ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, देखो केस बी में B इक्वल टू IR इंटू RX इक्वल टू IB इंटू RB। ठीक है, तो इसमें अब क्लियर, तुमको डाउट नहीं होगा दोनों आपस में कैसे बराबर होगा। ठीक है, और I इक्वल टू IB इंटू IR, ये भी क्लियर है कि नहीं, बोलो। जी सर। क्लियर है ना जी। ठीक है, अब RM का वैल्यू कितना हो जाएगा, V बटा I। क्लियर, RM का वैल्यू जितना वोल्ट मीटर में मेजर हुआ उतना डिवाइडेड बाई I, तो V का वैल्यू हम लोग V रहने दिए, है ना, और यहाँ पे I का वैल्यू IB प्लस IR कर दिए। अब देखो IB को क्या लिखा जा सकता है, IB को लिखा जा सकता है वोल्ट मीटर का वोल्टेज डिवाइडेड बाई RB, है ना, वैसे ही, और IR को क्या लिखा, IR को क्या लिखा जा सकता है, V बटा RX लिखा जा सकता है कि नहीं बताओ। यहीं से इसी रिलेशनशिप से हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, है ना, देखो इसी रिलेशनशिप से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहीं से इसी दोनों रिलेशनशिप ऐसा लिख सकते हैं, तो इन दोनों के जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर दिए, कोई दिक्कत, बोलो। ठीक है, इसके बाद से तुम्हारा हो गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये V साइड में आ गया, ये बचा तुम्हारा RB RX बटा RB प्लस RB, इतना आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करोगे इतना आएगा ना जी। देखो V कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 बटा RB प्लस 1 बटा RX। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, V ऊपर से कॉमन लिए, V नीचे से कॉमन लिए, V कैंसिल, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, RB इंटू 1/RX RX प्लस RB, है ना, तो इसको उल्टा करोगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। ठीक, इसको हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड है, उतना सॉल्व करना तुम लोग को आता होगा। ठीक, तो ये इतना आया ना, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, RX के टर्म में लिखना, RX डिवाइडेड बाई, इसमें हम लोग क्या किए ना, ऊपर नीचे हम लोग क्या किए, RB से डिवाइड दे दिए दोनों तरफ, तो है ना, तो RB से डिवाइड देंगे तो ये कट गया, ऊपर से नीचे से ये कट गया, और इसके साथ क्या आ गया, बट्टा में RB आ गया, समझे क्या किए हैं, ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग क्या किए हैं, RB से डिवाइड दे दिए, तो मेरा ये रिजल्ट आया। ठीक, तो इससे मेरा क्या कंक्लूजन निकला कि RM जो है वो RX बाई RB के बराबर है। ठीक है, RM इक्वल टू RX डिवाइडेड बाई 1 प्लस RX बाई RB। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा एनालिसिस शुरू हो जाता है। यहाँ पे देखो, इफ RB का वैल्यू जो है अगर इंफिनिटी है, बताओ अगर RB का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, देन RX बट्टा RB बराबर क्या हो जाएगा, 0, सो दैट मेजर्ड वैल्यू जो तुम्हारा है वो RX के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो, हुआ कि नहीं। जी सर। तो RB का वैल्यू इंफिनिटी हो, ठीक है। अब इस केस में अगर तुम लोग एरर अगर निकालना चाहो तो एरर भी निकाल सकते हो। एरर इस केस में कितना होगा बताओ, एरर जो होता है वो होता है तुम्हारा RM माइनस RX डिवाइडेड बाई RX, यही होता है ना। तो RM का वैल्यू कितना है, RM का वैल्यू है तुम्हारा RX, इसको तुम एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो, RM डिवाइडेड बाई RX माइनस 1। अब RM का वैल्यू क्या लिखोगे, RX बाई RX इंटू 1 प्लस RX बटा RB प्लस माइनस 1।
ये कट गया, एरर इक्वल टू आएगा तुम्हारा RB बटा RB प्लस RX माइनस 1 माइनस RX बटा RB डिवाइडेड बाई 1 प्लस RX बटा RB। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस RX बाई RB डिवाइडेड बाई 1 प्लस RX बाई RB, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये देखने में इक्वेशन तुमको लंबा लगता है, समझे ना, देखने में इक्वेशन तुमको क्या लगता है, थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन रियलिटी में जब तुम वैल्यू मतलब इसका वैल्यू निकाल दिए, इसका वैल्यू निकाल दिए, तब तुम्हारा जो जो क्या है, तब जाकर तुम्हारा ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हारा एरर का वैल्यू निकल गया है ना। अब इसमें देखो नोटिस करने वाली क्या है, इफ यहाँ पे ये इसको एक काम करते हैं, इसको इसको छोड़ देते हैं। ठीक, नहीं तो यहाँ लिखेंगे तो तुम लोग एग्जाम में भी लगोगे लिखने, एग्जाम में लिखना नहीं है ये सब चीजों को। देखो यहाँ से हम देखो क्या लिखेंगे, देखो इफ आरबी का वैल्यू मान लो इंफिनिटी के बराबर नहीं है, देन इफ आर एक्स बट आर एक्स जो है, अगर आर एक्स जो है अगर तुम्हारा आरबी से बहुत कम है, देन आर एम will approximately equal to Rx or error will be lesser if Rx is much less than Rb। यानी कि तुम्हारा जो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, उससे अगर तुम्हारा लोड का जो रेसिस्टेंस है Rx, वो अगर वो बहुत छोटा है, तब जाके इस इंस्ट्रूमेंट में एरर बहुत कम होगा। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कब किया जाता है, जब लो रेसिस्टेंस के लिए, मतलब लो रेसिस्टेंस वैल्यू, हम लोग मीडियम रेसिस्टेंस में ही इसका यूज करते हैं, लेकिन लो रेसिस्टेंस मतलब आरएक्स के कंपैरिजन में वो वैल्यू काफी कम होना चाहिए, समझ गए। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस, ये पार्टिकुलरली ये जो मेथड होता है ना, ये लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में भी यूज हो जाएगा, समझे। ये पार्टिकुलर मेथड लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना रीजन, इसका रीजन क्या है ये। ठीक है, क्योंकि आरबी का वैल्यू आरएक्स से बहुत कम होना चाहिए, तो जितना लो रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम से कम रहेगा तब तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा सकता है, उस केस में ये एरर और कम देगा। मीडियम रेसिस्टेंस भी तुम कर लो, फर्क नहीं पड़ता है, उस केस में आरबी का वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस अगर लो, हाँ कुछ पूछ रहे हो, ठीक है, तो आई होप तुमको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मेन जो है तुम्हारा ये जो रेसिस्टेंस है पहले वाला, इसमें हमको क्या चाहिए था, तो पहला वाला हम लोग जो पढ़े, इसमें आर एक्स का वैल्यू मतलब आर एस से बहुत ज्यादा चाहिए था, पहला चीज तो ये। दूसरा वाला जो पढ़े, इसमें हमको क्या चाहिए, आर एक्स का वैल्यू आरबी से कम चाहिए। ठीक है, ये दो कंक्लूजन हो गया, है ना। चलो, और कोई कुछ बोल रहे थे क्या तुम लोग, बोलो तो, कुछ बोल रहे थे या पूछ रहे थे क्या, नहीं ना, तो आगे कंटिन्यू करने दो। एक और मेथड है, इस मेथड को पढ़ लो, बाकी का मेथड हम लोग उसके बाद वाले क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, पहले एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा हमको डायग्राम वगैरह बना लेने दो।
देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड में हम लोग देखो पार्टिकुलरली करते क्या है, इसका पहले आइडिया समझ लो कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो जो हम लिखवाएंगे वो तुमको समझ नहीं। देखो इसका आइडिया यही है कि क्या किया जाए। देखो एक सर्किट ऐसा है, इसमें हम लोग क्या करें, एक रेसिस्टेंस वैल्यू हमको पता है, मान लेते हैं ये एक स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक। अब इस सर्किट में हम लोग क्या किए, एक आमीटर लगा दिए, है ना। सर्किट में क्या किए, एक आमीटर लगा दिए हैं और पहले से एक वोल्टेज दिए। अब इस वोल्टेज को हम लोग यहाँ से करंट फ्लो होगा, स्विच को हम लोग क्या किए हैं, 2 नंबर पे कनेक्ट करके ऐसे करंट फ्लो करा दिए। कोई दिक्कत बोलो। ये सर्किट ऐसा है जिसमें एक स्विच लगा हुआ है, स्विच को हम लोग 1 और 2 पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये एस जो है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, आर एक्स जो तुम्हारा है वो अननोन रेसिस्टेंस है। हम क्या किए, पहले स्विच को एस से कनेक्ट कर दिए, तो करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो होगा कि नहीं, ये बताओ मेरे भाई। हाँ बोलो, सर है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि आ, एक तो इसमें देखो, इसमें अब हम जब ऐसा कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, तो मेरे पास 2 चीजें वेरिएबल है। देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 चीज, 2 रेसिस्टेंस है, 2 वेरिएबल है। देखो एक तो ये वाला रेसिस्टेंस वेरिएबल है, दूसरा ये एस जो है ये भी वेरिएबल है। हम इसको अब अपना जो है मतलब कैसे हम लोग इसको मेजरमेंट करेंगे वो हम लोग बताते हैं, रुक जाओ, प्रोसेस तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो ये सर्किट जो बनाया गया है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, सर्किट में क्या क्या डाला गया है। इस सर्किट में तुम्हारा रेसिस्टेंस आर एक्स है, ठीक। इसके अलावा इस रेसिस्टेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस एस से, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद से लिखा हुआ है एक इसमें एसटीडी वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स भी है। इसके अलावा है इसमें तुम्हारा एक रेसिस्टेंस आर है ना, और एन आमीटर लगा हुआ है, ठीक। द स्विच जो है वो क्या है, आर एक्स और एस से अल्टरनेटली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक्सप्लेन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि आप इस सर्किट को पहले आर एक्स से कनेक्ट कर दीजिए। चलो मान लिया हम क्या किए, इस सर्किट को पहले आर एक्स से कनेक्ट कर दिए, ठीक। अब आर एक्स को कनेक्ट कर देंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा ये बताओ। करंट तुम्हारा इधर से ऐसे, जी सर। ठीक, इधर से ऐसे करंट फ्लो हुआ। अब हम क्या करेंगे कि आमीटर का रीडिंग लेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू जो है, इस आर का वैल्यू एडजस्ट करके मान लेते हैं कि हम लोग आमीटर को 5 एम्पियर पे लेके चले, ठीक है। 5 एम्पियर हम लोग आमीटर का रीडिंग लेके चले, ठीक है। आएगा ना कोई तो वैल्यू आएगा ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस वेरिएबल है, तो हम लोग इसको जब वेरी करते करते एक मतलब सुटेबल वेरिएबल 5 एम्पियर पे ले आके इसको रख दिया, ठीक है। इतना वैल्यू हमको मिल गया सर्किट का। अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी को चेंज करके ना 5 एम्पियर लेके आए थे। चलो ठीक, एक तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके यहाँ इसको अब इस पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे, ठीक। अब हम जब इधर से कनेक्ट कर देंगे, अब हम अब मेरा जो करंट फ्लो होगा वो इधर से ऐसे फ्लो होगा, है ना, इस स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस के थ्रू, ठीक है कि नहीं बोलो। जी सर। ठीक। अब क्या करेंगे ना, अब इसमें जब करंट फ्लो होगा तो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा ना। मान लेते हैं उस करंट का वैल्यू शो किया कितना, 4 एम्पियर, ठीक। करंट का वैल्यू कितना शो किया, 4 एम्पियर। लेकिन पहले वाले केस में अननोन रेसिस्टेंस का ये 5 एम्पियर शो कर रहा था ना। अब हमको क्या करना है, इसको 5 एम्पियर के बराबर बनाना है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको वेरी करना है। तो इसको वेरी करेंगे, बताओ तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इसको कि घटाना पड़ेगा। 4 एम्पियर है, हमको 5 एम्पियर चाहिए, तो इसको बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। एस को स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वेरिएबल, इसको हम बढ़ाएंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे सर। बोलो बोलो। घटाएंगे सर, संट लगा। बाकी लोग भी बोले यार, एक आदमी क्यों बोल रहा है। करंट का वैल्यू हमको बढ़ाना है, दैट मींस हम लोग रेसिस्टेंस को घटाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, तुम लोग कितने लोग हो यार, भागे नहीं ना फिर रहे हो। चलो 3 हो ना एटलीस्ट। ठीक है, तो
अब हम जो क्या किए कि ये रेसिस्टेंस जो है, हाँ, इस S को हम लोग बढ़ाएंगे। चलो, तो बढ़ा के क्या किए, इसको 5 वैल्यू पे लेके चले आए। तो शुरुआत में इसको हम लोग जब बढ़ाते हैं ना, तो इसका वैल्यू हम लोग को पता है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा है, पता है हम लोग को। तो पहले मान लेते हैं, पहले जो था 2 एम्पियर था, पहले 2 ओम था शुरुआत में, 2 ओम था, है ना। तब तुम्हारा 4 एम्पियर दे रहा था। तुम क्या किए, फिर इसको क्या किए, थोड़ा सा और घटा दिए, है ना। तो मान लेते 1.5 लेके आए, तो तब तुम्हारा 5 एम्पियर करंट शो करने लगा। दैट मीन्स यानी कि 5 एम्पियर पे इसका वैल्यू तुम्हारा है 5, ये 5 एम्पियर शो करने लगा है। इसका मतलब है कि पहले जितना करंट शो कर रहा था अननोन रेसिस्टेंस के साथ, उतना ही करंट अब भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस आपस में बराबर है। बोलो, है कि नहीं? जी सर। समझ गए कॉन्सेप्ट? साक्षी समझी? यस सर। और एक और कौन है? अभी, राजीव, साक्षी, तीनों समझे कि नहीं? बोलो, क्योंकि इसके बाद से खाली थ्योरी पोर्शन। समझे? तीसरा बंदा बोले नहीं है। चलो, 2 आदमी समझा ना, मेजोरिटी विंस। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखो, अब जो जो हम चीज बताए ना कि पहले स्विच इस पे रखेंगे, फिर स्विच इस पे रखेंगे, तब जाके हम लोग करंट मेजर करेंगे। तो अब इसको एक्चुअली लिखना पड़ेगा। अगर तुमको एग्जाम में अगर इसका से पूछ दे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए अब थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाना पड़ेगा। सर सिलेबस में तो 3 ठो दिया हुआ है सर, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कौन कौन सा? हाँ, और सर मेगर है वो, और दूसरा मेगर तो केल्विन पढ़ चुके हैं, वेटस्टोन भी पढ़ेंगे ही। केल्विन ब्रिज मेथड है, 3 ठो सर, तीनों। एक काम करते हैं, जो अभी हम तुम लोग को समझाया ना, उसको हम लोग शॉर्ट में, मतलब बहुत ज्यादा थ्योरी ना लिखते हुए, सिंपल एक्सप्लेनेशन देके समझते हैं। ठीक, to measure Rx, step 1, connect switch to position 1, keep switch to position 1। ठीक है, पहला स्टेप में क्या किया, हम लोग स्विच को एक नंबर पे पोजीशन कर दिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, then current is measured। ठीक है, current is measured। ठीक, स्टेप 2, सिंपल सी बात, switch is connected to, स्विच को किससे कनेक्ट कर देंगे, स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन, 2 टू पोजीशन 2। नाउ स्टैंडर्ड resistance S is varied to obtain as obtained in step 1। Step 3, the
the value of s at which is same in step 1 and 2 gives the value unknown resistance. समझ गए? सिंपल, जो हम तुम लोग को बात बताए ना वही बात लिखे हैं आसान लैंग्वेज में, समझ गए? पहले स्टेप में क्या किए, स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिए, फिर करंट मेजर कर लिए, है ना? फिर उसके बाद से क्या किए, फिर क्या किए हम लोग स्टेप 2 में स्विच को 2 से कनेक्ट कर दिए और एस को वेरी किए, और तब तक वेरी किए जब मतलब जो पहले जितना करंट आ रहा था उतना करंट आ जाए। स्टेप 3 में क्या कर दिए, एस का वो वैल्यू जिस पे दोनों स्टेप में करंट बराबर आ गया है, उस वही वैल्यू जो तुम्हारा हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं? इजी मेथड है, समझ गए ना तीनों चारों जो भी हो? ठीक सर। ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करने वाला बात ये है कि इसका एक्यूरेसी डिपेंड करता है, इसमें तो हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं ना जी। यस सर। तो इसमें हम लोग जो बैटरी यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं तुम पहला तुम एक नंबर पे कनेक्ट कर दिए, समझे? स्विच 1 पे तुम एक नंबर पे कनेक्ट किए हुए हो, ठीक, आरएक्स पे कनेक्ट किए हुए हो, और उसके बाद से तुम मेजरमेंट लिए, उसके बाद से जब तुम अननोन जब तुम स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस पे दोबारा जब कनेक्ट किए, उतने देर में बैटरी का वोल्टेज मान लो डिस्चार्ज हो गया, समझे? है ना? बैटरी का वोल्टेज डिस्चार्ज हो गया तो रीडिंग तुम्हारा दोनों केस में चेंज हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, बताओ? जी सर। इसीलिए क्या किया जाता है, रीडिंग मस्ट बी टेकन फेयरली क्विकली, है ना? पहला चीज तो ये है ना? तो बैटरी तो क्या बैटरी ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट, पहला कंडीशन ये हो गया, बैटरी ईएमएफ को तुम्हारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक। इसके बाद से रेसिस्टेंस जो है चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुमको रीडिंग तुरंत ही ले लेना होगा, नहीं तो ज्यादा देर करोगे हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, उससे भी रीडिंग पे फर्क पड़ सकता है। तो इतना सारा चीज पे तुमको ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके तुम एक्यूरेटली इस मेथड के थ्रू मेजर कर सकते हो, समझ गए, है ना? तो तुम एक मेथड ये सीख गए और वोल्ट मीटर एमीटर मेथड जो है वो सीख गए, ठीक जी सर। है कि नहीं? तो ध्यान देना, वोल्ट मीटर आमीटर मेथड जो है तुम्हारा मीडियम रेसिस्टेंस के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ये आमीटर वोल्ट मीटर वाला है ना, ये हम लोग कब प्रेफर करते हैं, लो रेसिस्टेंस के केस में। इसको हम लोग कब प्रेफर करते हैं, लो रेसिस्टेंस के केस में, वो हम आगे बताएंगे, ठीक। इसके बाद से तुम्हारा मेथड कौन सा बचा जी इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, बचा वेट स्टोन ब्रिज, यही ना बचा। तो वेट स्टोन ब्रिज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वेट स्टोन ब्रिज से एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, वेट स्टोन ब्रिज से क्वेश्चन पूछता है, तुमको बाकी सब नहीं पूछेगा लेकिन वेट स्टोन ब्रिज जरूर पूछेगा, ठीक है। जी सर। उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में देखेंगे। आज जो है जो एनर्जी मीटर का जो बाकी क्वेश्चन है ना उसको हम लोग देख लेते हैं, या फिर तुम लोग एनर्जी मीटर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, खुद से करके लाओगे, बोलो। देखेंगे सर, भेज दीजिएगा सर। साक्षी ये अब सर भेजे हुए हैं करके लाए एनर्जी मीटर का सारा रूट। ग्रुप में सर। हाँ, एक बार खुद से करोगे ना तो तुम लोग को रिवीजन, हाँ कल आज भेजे है ना ग्रुप में, सर कल ठीक का है। वीडियो भी भेज तो दीजिएगा तुम लोग सर, एक काम कल करना, नहीं देखा। अरे वीडियो वाला अब रिसेंट, अब वीडियो वाला जो है ना खत्म होने वाला है, वीडियो पे डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रहो, समझ गए ना? नहीं अब सर, क्लास करो। सर कल मेरा नेट नहीं था ना, इसीलिए भाई अब जी तो कोई ये चीज मोबाइल पे ले आप लिया। ध्यान देना, क्योंकि देखो क्या है, रुक जाओ एक सेकंड, हमको क्या है ना बात, ये जो रिकॉर्डिंग वाला जो फैसिलिटी रहता है ना, समझे, जो हम तुमको सेंड कर देते हैं,